तो ये सारी जर्नी आपकी नेक्स्ट 2-3 महीने में होती रहेगी और कैसे सारी चीज आपके साथ ये गंदी गंदी सारी चीजें होती रहेगी आपको पता भी नहीं चलेगा, आप फंस जाएंगे और फरवरी एंड तक इतने फ्रस्ट्रेशन में, इतने डिप्रेशन में चले जाएंगे, आपको लगेगा कि अब मैं निकल नहीं पाऊंगा। लेकिन ये एडवाइस आप मानिएगा, नहीं तो मर जाएंगे आप। हेलो बच्चों, तो कैसा रहा आप सबका फर्स्ट टर्म एग्जाम? ऑलमोस्ट बहुत सारे बच्चों के अभी तक एग्जाम खत्म हो चुके हैं, उसके मार्क्स भी आ चुके हैं एंड सभी बच्चों के दिमाग में अभी यही एक प्रॉब्लम, एक क्वेश्चन या एक ये कहते हैं कि वो चिंता वाली बात चल रही है कि सर अभी हमारा फर्स्ट टर्म एग्जाम तो इतना खराब गया, बेकार हो गया। मतलब हमने जो अप्रैल मई से इतना सारा जो हमने एफर्ट डाला था सितंबर अक्टूबर तक, और हमको लगा था कि यार काफी अच्छा एग्जाम जाएगा, सिलेबस भी पूरा सिलेबस नहीं था, सिर्फ हाफ सिलेबस या उससे भी कम सिलेबस था, फिर भी हमारे मार्क्स सर क्यों नहीं आए? और सर अभी इतने चैप्टर्स में हमारे इतने मार्क्स आ रहे हैं, तो यार जब पूरा बोर्ड एग्जाम आएगा, पूरा सिलेबस रहेगा, बोर्ड एग्जाम का प्रेशर रहेगा, तो सर हम क्या करेंगे, हमारे कितने मार्क्स आएंगे? अभी पेरेंट्स, बच्चों में सभी बस यही टेंशन का माहौल चल रहा है। हमारे ऑफलाइन वाले बच्चे ले लो या फिर जो ऑनलाइन में जो हमारे साथ चैनल पे, इस चैनल पे जुड़े हुए वो बच्चे ले लीजिए, या फिर हमारे जो पास के जो स्टूडेंट्स हैं उनका एक्सपीरियंस से मैं बात करूं, हर साल सभी बच्चों के साथ यही होता है कि फर्स्ट टर्म एग्जाम बच्चों इतना अच्छा नहीं जाता है। और अभी बहुत सारे बच्चों को मैं मिल रहा हूं, तो बस बच्चे यहां से वहां कोचिंग चेंज कर रहे हैं, या फिर अभी बच्चे थोड़ा सीरियस हो चुके हैं कि सर अभी बोर्ड एग्जाम में सिर्फ 4 महीने बाकी है, और वैसे देखा जाए तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी मंथ तो आपका आधा मंथ तो आपका प्रैक्टिकल एग्जाम की प्रिपरेशन और प्रैक्टिकल एग्जाम में चला जाएगा। बाकी के जो 10, 15, 20 दिन बचेंगे उसमें आप फुल सिलेबस की कुछ ना कुछ तो टेस्ट पेपर की प्रैक्टिस करेंगे। तो वैसे देखा जाए तो सिर्फ नवंबर, दिसंबर, जनवरी, सिर्फ 3 महीने आपके पास बचे हुए। जो एफर्ट आपने पिछले 5-6 महीने में लगाया था और सिर्फ हाफ सिलेबस था, तो ये रिजल्ट आ रहा है। तो अभी सिर्फ 3 महीने बाकी है, अभी पूरा हाफ सिलेबस भी अभी बाकी का पढ़ना बाकी है, और जो पढ़ चुके उसको फिर से रिवाइज करना, प्रिपेयर करना, फुल सिलेबस को एक साथ यार याद करना, और बोर्ड एग्जाम जितना बड़ा एक प्रेशर वाला एग्जाम देना। तो सर अभी हम क्या करें? तो बच्चों डोंट वरी, आपके लिए मैं यार मेरे जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं उनको मैं एक स्ट्रेटजी बता रहा था, तो मुझे लगा कि चलिए जो बच्चे हमारे इस चैनल के साथ ऑनलाइन भी हमारे साथ जुड़े हुए उनको भी कुछ अच्छा सीखने को मिले, तो यार बच्चों की दुआ मिलेगी कि चले सर ने कुछ तो हमें हेल्प की। तो बच्चों ये जो आपका प्रॉब्लम है उससे निकलने के लिए नेक्स्ट 2 मंथ आपको क्या, कैसे, किस तरह से प्रिपरेशन करनी है, क्यों आपका फर्स्ट टर्म एग्जाम बर्बाद हुआ, वो सारी चीजें अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता जाऊंगा। थोड़ा हर वक्त सिर्फ हार्डवर्क बच्चों जरूरी नहीं होता है, हार्डवर्क के साथ साथ थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ता है। मतलब कि आपको स्ट्रेटजीज चाहिए, प्लानिंग चाहिए, कोई आपको गाइड करने वाला चाहिए कि आप ऐसे ऐसे हार्डवर्क कीजिए। करना तो हार्डवर्क ही है, लेकिन कैसे, कहां पर कितना एफर्ट डालना है वो भी कोई आपको सिखाने वाला चाहिए कि यार पास्ट में जो बच्चे उन्होंने ये गलती की थी, आप ये गलती मत करना, राइट? तो आपको सबसे पहले देखते हैं कि आपका फर्स्ट टर्म एग्जाम बर्बाद क्यों हो गया, मतलब अच्छा क्यों नहीं गया। तो देखो, जो आपका जो बच्चा फर्स्ट टर्म एग्जाम था वहां पर आप देखेंगे तो आपका थोड़ा डिटेल में एनालिसिस कीजिए। 2 पार्ट थे आपका, एक पार्ट था आपका एमसीक्यू वाला पार्ट, एक पार्ट थियरी वाला पार्ट था। तो जितने भी बच्चों को मैं अभी मिल रहा हूं या पास्ट के इतने सालों से बच्चों से मैं मिल रहा हूं, तो इन जनरल 70-80% बच्चे ऐसा रहते हैं, उनको जो थियरी पार्ट है ना सर वो तो हम कर लेते हैं, कोई बात नहीं, 4-6 महीने से इतने छोटे मोटे टेस्ट स्कूल कोचिंग सब जगह पर हुए, तो थियरी पार्ट में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ। सबसे ज्यादा मेन जो प्रॉब्लम हुआ है वो एमसीक्यू पार्ट में। सही या गलत? सही। और दूसरी बात, एक जो मैं अभी बात बोलूंगा आप सभी बच्चे उसके साथ एग्री करेंगे, इसमें से कितने बच्चे ऐसे हैं कि जिन्होंने एग्जाम के जो 1-2 दिन पहले, जो आपको जो एग्जाम के बीच में जो 1 दिन पहले या 2 पेपर के बीच में जो 1 दिन 2 दिन मिलते हैं, वहां पर आपको एमसीक्यू जो पूरे 6-7 चैप्टर के जितने भी आपके एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उनको रिवाइज करने का टाइम मिला था। 1% बच्चे भी ऐसे नहीं होंगे। मैंने मेरे जो ऑफलाइन वाले बच्चे उनको पूछा था कि कितने बच्चे थे कि केमिस्ट्री के पेपर के जो अगले दिन आप लोगों ने एमसीक्यू रिवाइज किया। 1-2 बंदे थे और वो भी कुछ कुछ चैप्टर्स वो रिवाइज कर पाए थे, क्योंकि जो अगले दिन आपके पास यार 6-7 चैप्टर्स प्रिपेयर करने का एक बड़ा सा आपके सर पे बोझ है, थियरी पार्ट प्रिपेयर करना, और उसके साथ हर चैप्टर के यार 200-300 कुछ कुछ बुक्स तो ऐसी मार्केट में बना रखी है जहां पर 500-500, 600-600, 700, मतलब एक चैप्टर में 700 एमसीक्यूज। हाँ यार, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, बट इतनी प्रैक्टिस एक ही चैप्टर की करेंगे तो बाकी चैप्टर में क्या करेंगे?
राइट। तो यार एमसीक्यू पार्ट करे ना करे, तो बहुत सारे बच्चों ने ऐसा किया कि एमसीक्यू पार्ट अच्छी तरह से प्रिपेयर नहीं कर पाए और एग्जाम में जाकर सबसे पहला पार्ट 1, सबसे पहली चीज क्या आपने फेस की? एमसीक्यू। और एमसीक्यू फेस किए। एमसीक्यू में जितने भी 50 क्वेश्चंस थे, उस 50 क्वेश्चंस में से 20-30 क्वेश्चंस तो ऐसे हुए कि यार वो आप थोड़े बहुत कर पाए, लेकिन बाकी के जो 15-20 क्वेश्चन ऐसे हुए कि जो आप नहीं कर पाए। तो यार आपने समझ लिया कि जो मेरा पार्ट 1 है 50 मार्क्स वाला, वहां से ही मेरे 15-20 मार्क्स का लॉस तो मेरा वैसा ही हो गया और उसका टेंशन पूरा दिमाग में लेकर उसके बाद हम जब पार्ट 2 लिखने बैठते तो जो थियरी पार्ट आपको आता था, जो आपने पढ़ा था, 2-2, 5-5 बार प्रैक्टिस की थी, वो भी यार आप भूल रहे हो वहां पर और आपको पता नहीं चल रहा है कि यार एग्जाम में अभी मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि आप साइकोलॉजिकल इतने स्ट्रांग नहीं होते हो। उस वक्त एग्जाम में आपके पास ये सारी चीजें एनालिसिस करने का टाइम भी नहीं होता है कि मेरा थियरी पार्ट अच्छा नहीं गया, उसकी वजह से उसका इफेक्ट इस पर आ रहा है, तो मुझे इफेक्ट इसका इसके ऊपर नहीं आने देना है। वो साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, इसे आप अवॉइड नहीं कर पाएंगे, आप वैसे उसमें घुस जाएंगे, राइट। तो सबसे डेंजर वाला पार्ट, राइट, चाणक्य ने हमें यह कहा है कि अगर आपको लाइफ में सक्सेस होना है तो आपको 2 चीजें याद रखनी। एक, आपने जो पास्ट में जो गलतियां की है उसमें से कुछ सीखिए, और दूसरी बात कि जो आप फ्यूचर में जो आप प्लान कर रहे हैं वहां पर तो आप गलती करेंगे नहीं, क्योंकि अभी आपने वो स्टेप लिया ही नहीं है। तो आपके पहले जो आपके सीनियर्स, जो बंदे उस रास्ते पर आपसे पहले चल चुके हैं और उन्होंने जो गलती की है वहां से कुछ लेसन्स लीजिए। एक लेसन आपको आपके पास से लेना है और एक लेसन आपके जो पहले जो सीनियर्स, आपके आगे वाले जो बंदे, उन्होंने जो गलतियां की है, जो आप फ्यूचर में जिस तरफ जाने वाले हो। तो यार सबसे पहली पास्ट की जो आपकी गलती है ये गलती है कि आपका एमसीक्यू पार्ट स्ट्रांग नहीं था। एमसीक्यू पार्ट पर जितनी भी ज्यादा ग्रिप हो सके उतनी ज्यादा ग्रिप बनाइए। मैं फिर से कहता हूं, आज का जो ये डे है, वो जो वीडियो रिकॉर्ड, ये पूरा रिकॉर्डिंग हो रहा है, आज वीडियो यूट्यूब पर मेरे चैनल पर अपलोड होगा और बोर्ड एग्जाम के बाद ये जो पूरा जो वीडियो आज का जो अपलोड हुआ, इस डेट के साथ मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप में से काफी कम, मतलब पूरे हमारे गुजरात में 1% बच्चे ऐसे होंगे कि जो बोर्ड एग्जाम के अगले वाले दिन, केमिस्ट्री के पेपर के एक दिन पहले एमसीक्यू पार्ट रिवाइज कर पाएंगे। कोई भी बच्चा, किसी भी बच्चे को एमसीक्यू पार्ट रिवाइज करने का टाइम ही नहीं मिलता। यार एक दिन पहले 16 चैप्टर की थियरी प्रिपेयर करे या एमसीक्यू देखे, तो किसी भी बच्चे ने कभी भी उस दिन एमसीक्यू रिवाइज नहीं किया है। तो क्या करना है बच्चों, एमसीक्यू तो आपको रिवाइज करने का टाइम नहीं मिलेगा। ये टर्म 1 एग्जाम है या आपका यार ये प्रीलिम एग्जाम आएगा, पोस्ट प्रीलिम रहेगा या फाइनल एग्जाम बोर्ड का एग्जाम, एमसीक्यू पार्ट आप अच्छी तरह से रिवाइज नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए क्या करना, एग्जाम से पहले आपको एमसीक्यू में कुछ ना कुछ बहुत बड़ी अच्छी सी ग्रिप डेवलप करनी है, ताकि एग्जाम के दिन सिर्फ आप कुछ अच्छे से नोट्स रिफर कर उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए, या नोट्स भी ना रिफर करे, कुछ भी ना देखे, फिर भी एमसीक्यूज को सॉल्व कर पाए। डोंट वरी, आप सोचेंगे कि यहां से ऐसी ट्रिक कहां से मिलेगी, एमसीक्यू की ऐसी प्रैक्टिस कहां से करे, ऐसी कोई बुक बता दीजिए, कोई वर्कशीट दे दीजिए। डोंट वरी, सब कुछ धीरे धीरे इन फ्यूचर सब कुछ आ रहा है। यस, बैकग्राउंड में हम कुछ बहुत ही बड़ा अच्छा खासा आपके लिए एक प्लान कर रहे हैं। धीरे धीरे वो सारे भी प्लान अपकमिंग मंथ्स में सारे डिस्क्लोज होते जाएंगे। बहुत सारी चीजें इस चैनल पर आपके लिए यार आती रहेगी, राइट। तो एक एमसीक्यू पार्ट की जिम्मेदारी आप मेरे पर छोड़ दीजिए, आप थियरी पार्ट पर फोकस करिए थोड़ा। अभी मैंने बताया कि चाणक्य ने 2 चीजें बताई थी, पास्ट में जो हमने गलती की एमसीक्यू वाली वो चीज। अभी दूसरी गलती जो आपके सीनियर्स के, आपके पहले वाले बंदों ने जो नेक्स्ट एवरी ईयर नवंबर दिसंबर में जो गलती करते, वो गलती क्या होती है, थोड़ा साइकोलॉजिकल, शांति से सुनिएगा। देखिए अभी आपका 50-60% सिलेबस अभी टर्म 1 में कंप्लीट हो चुका है। अभी रिमेनिंग जो 50% सिलेबस है सिर्फ अभी नेक्स्ट 2 मंथ में कंप्लीट होगा, नवंबर एंड दिसंबर में। तो जो चीज आपने अप्रैल मई से स्टार्ट कर सितंबर, मतलब कि जो चीजें आपने 5 मंथ में कंप्लीट की थी, जो पार्ट 50% सिलेबस जो आपका 5 मंथ में कंप्लीट हुआ था, अभी रिमेनिंग 50% सिलेबस आपका नवंबर दिसंबर या मिड जनवरी तक आपका कंप्लीट होगा। मतलब नेक्स्ट अभी आपके पास 2-2.5 महीने है। तो नेक्स्ट 2 एंड 2.5 मंथ में जो भी सिलेबस आपका कंप्लीट होगा वो थोड़ा ऑब्वियसली कि जो टर्म 1 से पहले जो सिलेबस चल रहा था उससे थोड़ा स्पीड में सिलेबस चलेगा। दूसरी बात, कुछ कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं कि वहां पर जो लास्ट के जो चैप्टर्स, अभी जो बाकी के चैप्टर्स वो काफी टफ चैप्टर्स रहते हैं, तो वो सारे टफ चैप्टर्स पढ़ने। तो नेक्स्ट 2 मंथ में आपको यार जो भी पूरा भी बाकी का 50% सिलेबस कंप्लीट कर रहा है, तो आपका पूरा फोकस सिर्फ अभी रिमेनिंग जो 50% है, टीचर्स का भी फोकस वहां पर रहता है,
बच्चे भी सारे वही चैप्टर्स पढ़ रहे हैं और सभी उन्हीं पार्ट का आप टेस्ट दे रहे हैं। अच्छा है, बढ़िया है। जैसे ही आपका दिसंबर कंप्लीट हुआ, जनवरी फर्स्ट वीक आया, उसी वक्त आपके स्कूल वाले आपको एक शेड्यूल देंगे कि यार नेक्स्ट, अभी यार ये जो 14 जो उत्तरायण वाला जो फेस्टिवल आ रहा है, काइट फेस्टिवल, उसके बाद तुरंत आपका यार ये फर्स्ट प्रीलिम एग्जाम या सेकंड टर्म एग्जाम जो भी कहे, तो आपका सेकंड टर्म एग्जाम तो नहीं रहता है। 12th वाले बच्चों को तो फुल सिलेबस का प्रीलिम एग्जाम रहता है जो जनवरी के 3rd-4th वीक में आपका आएगा। तो अब यार मिड जनवरी तक तो आपका रिमेनिंग 50% सिलेबस कंप्लीट हुआ है। उस वक्त सभी बच्चों के दिमाग में भी ये टेंशन आता है कि सर अभी जो हमारा प्रीलिम एग्जाम आएगा, उस प्रीलिम एग्जाम के लिए जो भी हमारा दिवाली के बाद जो सारा नवंबर दिसंबर में जो सिलेबस 50% कंप्लीट हुआ वो प्रिपेयर करें, या जो भी हमने लास्ट 2-3 महीने से जो दिवाली पहले का टर्म 1 का जो सिलेबस था, जिसको हमने देखा भी नहीं है, छुआ भी नहीं है, वो हम प्रिपेयर करें। और ये इतना मतलब कंफ्यूजिंग वाला पार्ट रह जाता है। और हर साल बच्चे क्या गलती करते हैं, थोड़ा बहुत ये चैप्टर, थोड़ा बहुत ये चैप्टर, सभी चैप्टर्स में ऊपर से थोड़ा थोड़ा आईएमपी दे दीजिए, सभी चैप्टर से ऊपर से थोड़ा थोड़ा हम प्रिपेयर कर लेंगे और ये जो जनवरी एंड में जो हमारा एग्जाम आने वाला है वो एग्जाम दे देंगे। फिर हमारे पास फेब्रुआरी मंथ है ना, फिर वहां फेब्रुआरी में पूरी डिटेल में अच्छे से पहले से प्रिपरेशन करेंगे। यार अभी फेब्रुआरी मंथ आपने कभी भी 12th बोर्ड का फेब्रुआरी मंथ फील किया है? हमने लास्ट 10 सालों से वो फेब्रुआरी मंथ फील किया है। मतलब कि हर बार वो फेब्रुआरी मंथ का जब फर्स्ट वीक आता है, तुरंत बच्चे प्रैक्टिकल एग्जाम की जो भी प्रिपरेशन उसमें लग जाते हैं, जितने भी सारे रिकॉर्ड बुक, जनरल जो भी सभी वो सब कंप्लीट करने में लग जाते हैं, फिजिक्स के सारे डिफरेंट टेबल्स, प्रैक्टिकल्स लर्न करने में लग जाते हैं। एंड फेब्रुआरी के इनिशियल 2 वीक वो सारी प्रैक्टिकल एग्जाम जो आपकी कंडक्ट की जाएगी उसमें बर्बाद हो जाते हैं। और जैसे ही 15-20 फरवरी है, उसके बाद सिर्फ आपके पास 15-20 दिन हो गए और आपने जनवरी मंथ में खुद से वादा किया था कि अभी सभी चैप्टर्स में ऊपर से प्रिपरेशन कर लेता हूं, उसके बाद फरवरी में सब कुछ मैं शांति से प्रिपेयर करूंगा। और भाई अभी फरवरी के 15 दिन बचे और 15 दिन में तो अभी यार केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो सब कुछ कंप्लीट करना है। 5 दिन ऑन एन एवरेज मिलेंगे एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करने में, कंप्लीट नहीं उसमें मास्टरी ग्रिप डेवलप करने में। तो ये सारी जर्नी आपकी नेक्स्ट 2-3 महीने में होती रहेगी और कैसे सारी चीज आपके साथ ये गंदी गंदी सारी चीजें होती रहेगी आपको पता भी नहीं चलेगा, आप फंस जाएंगे और फरवरी एंड तक इतने फ्रस्ट्रेशन में, इतने डिप्रेशन में चले जाएंगे, आपको लगेगा कि अब मैं निकल नहीं पाऊंगा यार, इस साल तो मुझे लगता है कि इससे बाहर नहीं आएगा। कब आपका ये 2-3 महीना चला जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो आपके सीनियर्स ने हर बार इस मंथ में ये गलती की है, तो यार इस गलती से हम क्या सीख रहे हैं वो चीज आपको अभी देखनी है कि ये नवंबर दिसंबर में मैं क्या गलती नहीं करूंगा, मेरे सीनियर्स ने क्या गलती की थी और उससे मुझे क्या लेसन्स मिले। तो सबसे पहला बच्चों आपको यह करना है कि नवंबर दिसंबर में आपका जो भी रूटीन सिलेबस चल रहा है उसको तो आप अच्छे तरह से पढ़िए, प्रिपेयर करके उनके सारे जितने भी आपका टेस्ट है वो सारे टेस्ट दीजिए। लेकिन ये एडवाइस आप मानिएगा नहीं तो मर जाएंगे आप। आपको क्या करना है, देखो आपके जो दिवाली पहले का जो टर्म 1 का जो पूरा जो सिलेबस था आपका, वो भी आपको नवंबर दिसंबर में मैं जो स्टेप बाय स्टेप जो आपको समझा रहा हूं उस तरह से आपको रिवाइज करना पड़ेगा। नहीं तो आपने जो अप्रैल मई से सितंबर तक जो भी आपने मेहनत डाली है वो सारी बर्बाद हो जाएगी। याद कीजिए क्या जो अप्रैल मई की जो यार समर सीजन की इतनी ज्यादा गर्मी थी उसमें भी आप कोचिंग गए थे? हाँ भाई गए थे, दोपहर को इतनी धूप थी फिर भी हम कोचिंग गए थे। लास्ट वो जो 5 महीने उसमें बहुत सारे फंक्शंस, बहुत सारी शादी हमने अटेंड नहीं की थी, बहुत सारा सेक्रीफाइस किया था, हेल्थ का ध्यान नहीं रखा था, राइट? बीमार थे फिर भी कोचिंग गए थे, 5-5 6-6 घंटे स्कूल गए, 5-5 6-6 घंटे मन नहीं था फिर भी कोचिंग में बैठे, इतने सारे टेस्ट की प्रिपरेशन की और इतनी सारी एफर्ट लगाकर कुछ थोड़ी बहुत प्रिपरेशन हुई, वो भी इतने अच्छे मार्क्स नहीं आए थे। इतना सारा एफर्ट डाला, इतना सारा सेक्रीफाइस किया और उसके बाद थोड़ी बहुत प्रिपरेशन हुई थी, वो सारी मेहनत, वो यार आपकी मेहनत हो, आपके पेरेंट्स की मेहनत हो, आपके टीचर्स की जो भी आपके पीछे मेहनत हो, सारी मेहनत हर साल बच्चे ये नवंबर दिसंबर में बर्बाद कर देते। कैसे कि नवंबर दिसंबर में जो भी रिमेनिंग 50% सिलेबस है बस उसके पीछे ही पड़ जाते। ऑब्वियसली शेड्यूल ऐसा रहेगा, इतना फास्ट सब कुछ चलेगा, पता ही नहीं चलेगा कैसे नवंबर दिसंबर चले गए और कैसे जनवरी आ गया, कैसे सेकंड टर्म आपका प्रीलिम एग्जाम आ गया। तो नवंबर दिसंबर में आपको मैं एक स्ट्रेटेजी देता हूं, एक प्लान देता हूं, बस वैसे सिर्फ आपको फॉलो करना है और जनवरी में दूसरे बच्चों से
आपका केस कुछ अलग ही होगा। आपके पास यार एक नेक्स्ट लेवल का कॉन्फिडेंस होगा आपके अंदर कि यार हाँ, सारे बच्चे अभी रो रहे और हम हंस रहे, राइट। तो आपको क्या करना है बच्चों, एक शेड्यूल देता हूं आपको किस तरह से कैसे करना है। शेड्यूल देने से पहले मैंने आपको सारी चीजें समझाई इस वजह से कि आपको इसका इंपॉर्टेंस समझ में आया कि यार आपने यार मेहनत डाली है, आपको नहीं मजा आ रहा था, फिर भी आपने कोचिंग में 6-6 घंटे टीचर को सुना है, आपको जाने का मन था, फिर भी आपने बहुत सारे आपके पर्सनल फंक्शंस आपने अवॉइड किए हैं, आपकी हेल्थ खराब थी फिर भी आप कोचिंग गए थे, फिर भी आप टेस्ट देने गए थे, सर की डांट सुनी थी। वो सारी मेहनत अब यार नवंबर दिसंबर में प्लीज बर्बाद मत कर देना। नवंबर दिसंबर में आपको क्या शेड्यूल बनाया, समझ लीजिए कि नवंबर के 4 वीक्स रहेंगे, दिसंबर के भी 4 वीक्स रहेंगे, आपके पास 8 वीक्स है। तो आपको हर वीक में एक छोटा सा प्लान बनाना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। हर वीक में आप रूटीन आपकी जो भी प्रिपरेशन है वो स्कूल में कोचिंग में करते रहे, लेकिन साथ साथ आपको पूरे वीक में मुझे सिर्फ 3 आवर्स देने हैं। कितने? 3 घंटे। और वो भी आप डे फिक्स कर सकते हैं कि इस दिन ये, इस दिन ये, इस दिन ये। आपके समझ इन ऑन एन एवरेज इन जनरल आपके सभी सब्जेक्ट में टर्म 1 में 7 या 8 या मैक्सिमम 9 चैप्टर्स थे आपके। तो आपको क्या करना है, हर वीक में एक केमिस्ट्री का चैप्टर, हर एक वीक में एक केमिस्ट्री का, एक फिजिक्स का, एक मैथ्स या बायो का। मंडे केमिस्ट्री ले लिया, वेडनेसडे फिजिक्स ले लिया, एंड सैटरडे संडे या फ्राइडे में आपने मैथ्स बायो ले लिया। तो हर चैप्टर को मैं ये नहीं कहता हूं कि सभी चैप्टर्स के सभी कंसेप्ट आपको फिर से 3-3, 4-4, 5-5 घंटे पढ़ना है, सब कुछ फिर से लिख लिख कर प्रैक्टिस करनी है, नहीं, वो सब मत कीजिए। हर चैप्टर को सिर्फ 1 आवर दीजिए। कितना? मैं आपसे सिर्फ 1 घंटा मांग रहा हूं, मतलब कि वैसे देखा जाए तो हर वीक में सिर्फ 3 घंटे, तो हमारे पास 8 वीक्स है, तो 8 3 जा 24। मैं सिर्फ आपसे 24 वीक्स मतलब कि सिर्फ 1 दिन मांग रहा हूं। और ये 1 दिन कुछ बहुत बड़ी बात नहीं, आप खुद के लिए 1 दिन तो इन्वेस्ट, मतलब 24 आवर्स आप ये 2 महीने में 24 आवर्स खुद के ऊपर इन्वेस्ट नहीं कर सकते। मतलब कि यार आपने जो 5-6 महीने जो मेहनत लगाई थी, उस मेहनत को कवर अप करने के लिए, खुद के पास रखने के लिए, उसको वेस्ट ना होने देने के लिए आपको सिर्फ 24 आवर्स खुद को देने हैं। और वो 24 आवर्स ज्यादा नहीं है, और मैंने वो 24 आवर्स 24 डेज में नहीं, आपके पास 48 से भी ज्यादा दिन है, और उसमें से मैंने 24 डेज नहीं 24 आवर्स आपसे मांगे। सिर्फ खुद को 24 आवर्स दीजिए। जब भी आपका शेड्यूल बनाइए कि हर वीक में मुझे केमिस्ट्री का, इस वीक में इस दिन मुझे केमिस्ट्री का ये चैप्टर सिर्फ 1 आवर में ऊपर से जितना भी इंपॉर्टेंट चैप्टर सबको एक बार मुझे रिवाइज कर लेना है। उसी तरह से मुझे एक चैप्टर मैथ्स का, एक चैप्टर बायो का, एक चैप्टर फिजिक्स का मुझे रिवाइज करना है, ताकि मैंने जो मेहनत डाली थी वो मेरी मेहनत वेस्ट ना हो जाए। और वैसे करते करते आपका पूरा जो रिमेनिंग जो आपका पहले 50% पढ़ लिया था उसके साथ भी टच रहेगा, और अभी जो सारा आने वाला है उसके साथ तो ऑब्वियसली टच रहेगा ही। आपके टीचर्स ऐसे ही होंगे कि यार आपको उसके टच में रखेंगे, ना चाहते हुए भी स्कूल कोचिंग वाले आपको टच में रखेंगे, लेकिन वो वाला जो पार्ट जो बीत गया, जो आपका बुरा पार्ट, उसे कोई याद नहीं करेगा। सब ऐसा ही कहेंगे कि जो बात हुआ, जो भी हुआ, फर्स्ट टर्म गया तो गया, चलिए अभी नए से शुरुआत करते हैं। नहीं भाई, जो फर्स्ट टर्म में जो हमने सारी चीजें, जो गलतियां की थी, जो सारी चीजें छूट गई थी, जो एमसीक्यू पार्ट हमने मिस कर दिया था, तो यार वो भी जितनी भी, मैं तो सिर्फ 24 आवर्स बोल रहा हूं। कुछ कुछ बच्चे यार ज्यादा, मतलब ऐसे कोई स्कूल में पढ़ते हैं या आपके पास मॉर्निंग में ज्यादा फ्री टाइम रहता है, सैटरडे संडे फ्री टाइम मिलता है, तो आप पर्सनली अपना खुद का शेड्यूल बनाए। जितना एफर्ट ज्यादा डालेंगे उतनी अच्छी मेहनत आपकी होगी, मतलब इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो यार 1 आवर आप थियरी पार्ट को दीजिए, 1 आवर आप एमसीक्यू पार्ट को भी दीजिए। तो यार वैसे करके आप टोटल 24 या 48 आवर्स, मतलब करीबन कुछ आपको 40-50 घंटे खुद के ऊपर लगाने हैं, और वो भी 40-50 दिन में। और वो यार कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है। स्कूल या कोचिंग में या कहीं पर भी छोटे मोटे आपको लूप्स, ऐसे टाइम्स मिलते रहेंगे कि जहां पर आप 1 आवर्स उसको रिवाइज कर पाएंगे। और जनवरी में जैसे ही आपका ये रिमेनिंग 50% सिलेबस कंप्लीट होता है, तो उसके बाद आपके पास एक नया लेवल का कॉन्फिडेंस होता है कि आप जो जनवरी एंड में जो एग्जाम होने वाला है, वहां पर दिवाली पहला फर्स्ट टर्म का 50 पार्ट, रिमेनिंग 50 पार्ट अच्छी तरह से प्रिपेयर कर एग्जाम दे पाएंगे। और वही आपका फाइनल बोर्ड एग्जाम है, क्योंकि उसके बाद तो प्रैक्टिकल एग्जाम, और उसके बाद तो फिर कुछ टाइम बचेगा नहीं। राइट बच्चों, तो बस यार इन शॉर्ट मुझे आपको यार ये स्ट्रैटेजी सिखानी थी, जो मैंने चाणक्य की जो 2 बात कही कि आपके पास से कुछ अच्छी तरह से जो भी आपने मिस्टेक की वहां से कुछ लेसन सीखिए, और आपके जो सीनियर्स है उन्होंने
जो पाथ पर आप अभी फ्यूचर में चलने वाले, वहां पर उन्होंने जो गलतियां की थी वो सारी गलतियां मैंने आपको बताई, उससे भी 2 अच्छे से लेसन लीजिए, खुद के लिए अच्छा सा बड़ा सा प्लान बनाइए एंड फोड़ के दिखाइए।